वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने सभी फार्मूला स्टडी किए थे। रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, सेमी सर्कुलर सेक्शन एंड क्वार्टर सर्कल। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे टाइप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर एंड हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूलाज भी एक बार फिर से देख लेंगे, कौन से फार्मूला आपको अप्लाई करने हैं। और हमें यहाँ पे जो मेन फार्मूला अप्लाई करना है वो है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको सॉम और मॉस का फुल कोर्स चाहिए, जो अपना एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, लाइव सेशंस मिलेंगे डाउट क्लियरिंग के लिए, और लाइव सेशंस का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर एंड हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। इसका यहाँ पे सेंटर है जी। तो सेंटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आपका विड्थ है बी, यहाँ पे डेप्थ है आपका डी। तो यहाँ पे विड्थ का हाफ लेंगे एक्स बार हो गया, डेप्थ का हाफ लेंगे तो वाई बार हो गया। यहाँ से आपको सेंटर मिला। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे आउटर डायमेंशन है और इनर डायमेंशन है, हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन है। तो आउटर डायमेंशन यहाँ पर रेक्टेंगल का कैपिटल बी और कैपिटल डी, मतलब आउटर विड्थ कैपिटल बी, आउटर डेप्थ कैपिटल डी, देन स्मॉल विड्थ और इनर डायमेंशन विड्थ बी स्मॉल बी और डेप्थ स्मॉल डी। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला क्या है, एरिया ए इज इक्वल टू विड्थ इंटू डेप्थ बी इंटू डी। आई एक्स एक्स का फार्मूला बी डी क्यू बाई 12, आई वाई वाई का फार्मूला डी बी क्यू बाई 12। यहाँ पे भी सेम फार्मूला। देखिए यहाँ पे आपका सेंटर कैसे मिलेगा, जो आपका आउटर का डायमेंशन यहाँ पे कंसिडर करना है। एक्स बार कैसे मिलेगा, आउटर विड्थ बाय 2, देन वाई बार कैसे मिलेगा, आउटर डेप्थ बाय 2, कैपिटल डी बाई 2, यहाँ पे कैपिटल बी बाई 2। एरिया का फार्मूला कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी, देन आई एक्स एक्स कैपिटल बी डी क्यू बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू बाई 12, आई वाई वाई कैपिटल डी बी क्यू बाई 12 माइनस स्मॉल डी बी क्यू बाई 12। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैपिटल किसके लिए, आउटर डायमेंशन के लिए, और स्मॉल है इनर डायमेंशन के लिए। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर सेक्शन का हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिर्फ यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है और आपको थ्योरम अप्लाई करना है, उसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रेक्टेंगुलर बीम हैज अ सेक्शन विड्थ ऑफ 200 mm एंड डेप्थ ऑफ 300 mm यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, और एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा डिपेंडिंग अपॉन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर 4 to 6 मार्क्स। 100% आपका एक एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा 4 से 6 मार्क्स के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, सोल्यूशन फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शन का। एक एज्यूम करके आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो डायमेंशन क्या दिया है, यहाँ पे विड्थ आपका कितना है, आपका विड्थ है यहाँ पे 200 mm। आपका डेप्थ कितना है, डेप्थ है आपका 300 mm। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस, मतलब बेस के लिए आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो डायरेक्टली आपको फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस। तो यहाँ पे हमें बेस के लिए फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे बेस को नाम दे देता हूँ, एक आपका बेस है, रेक्टेंगुलर सेक्शन को से नाम दिया ए बी। तो बेस के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। देखिए बेस, तो बेस के लिए मैं एक सेंट्रोइड एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ जो पैरेलल होगा। तो आपका एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक्स एक्स बराबर हो गया आपका बेस को जो
पैरेलल है, आपका एक्स एक्सिस आपका पैरेलल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर क्या कहता है, और यहाँ क्या कहता है, अब इससे समझो नाम दिया है आपने आई ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए बी। तो यहाँ पे क्या लेना है हमें, सेंट्रोइडल पैरेलल एक्सिस, जो आपका ए बी है, जिसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, वो देखना है किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आई एक्स एक्स, देन प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस। तो बेस के लिए फाइंड आउट करना है, तो बेस का नाम मैंने क्या दिया है, आई ए बी। तो यहाँ पे देखना है ए बी किसको पैरेलल है, तो ए बी आई एक्स एक्स को पैरेलल है, देखिए आई एक्स एक्स को पैरेलल है। देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्या आएगा, ए कैपिटल ए, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस उसका स्क्वायर, देखिए ए बी और एक्स एक्स दोनों एक्सिस का हमें डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे उसे हम लोग बोलते हैं एच। तो एच का स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, उसका स्क्वायर हमें लेना है। तो क्या होगा, एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर, ये हमारा थ्योरम है। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता, अगर यहाँ पे उन्होंने बोला होता, समझो इसे यहाँ पे मैं एज्यूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझो यहाँ पे नाम दिया पी क्यू, जब साइड के लिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई पी क्यू किसको पैरेलल है, ये साइड आई वाई वाई का, तो आई वाई वाई प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बेस के लिए बोला है, तो फिलहाल बेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आई एक्स एक्स चाहिए, एरिया चाहिए, क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई एक्स एक्स चाहिए और एरिया भी चाहिए। तो सबसे पहले वो फाइंड कर लेता हूँ, देन फार्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन आई एक्स एक्स का फार्मूला क्या है, बी डी क्यू बाई 12, बराबर बी डी क्यू ये आपका विड्थ है, बी इज इक्वल टू 200 mm, डी इज इक्वल टू 300 mm। तो आपका विड्थ कितना है, 200 इंटू 300 क्यू डिवाइड बाई 12। तो आई एक्स एक्स का आपका आंसर आएगा, यहाँ पे वो कैलकुलेटर का यूज़ करना है, 200 इंटू 300 रेस टू 3 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे आप ENG प्रेस करो, 450 इंटू 10 रेस टू 6, 450 इंटू 10 रेस टू 6 mm रेस टू 4, 450 इंटू 10 रेस टू 6 mm रेस टू 4। देन हमें यहाँ पे एरिया चाहिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया का फार्मूला, एरिया ए इज इक्वल टू बी इंटू डी। तो आपका ब्रेड्थ कितना है, 200, डेप्थ 300, तो एरिया 200 इंटू 300, तो आ रहा है आपका 60 इंटू 10 रेस टू 3, 60 mm स्क्वायर। आपका एरिया किस में होता है, mm स्क्वायर में। आई का यूनिट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट mm रेस टू 4। देन देखिए हमें h का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट सेंटर में है, तो उसे हम लोग y बार भी बोलते हैं। y बार मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेप्थ का हाफ। तो यहाँ पे हमें क्या है, h का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, कितना होगा, डिस्टेंस है देखिए 300 का हाफ,
300 का आपको हाफ लेना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ बाय 2। तो 300 का हाफ कितना होगा, 150। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बार। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बार। वाई बार इज इक्वल टू 150। तो आपका डिस्टेंस कितना है, 150। एच का आपका डिस्टेंस कितना है, 150। तो एच आपका कितना आया, एच इज इक्वल टू 150 mm। एच कितना है, 150 mm। इसे इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। IAB बेस के लिए फाइंड आउट करना है। सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस IAB इज इक्वल टू, IXX का आंसर कितना है, 450 इंटू 10⁻⁶ प्लस एरिया, आपका एरिया कितना है, 60 इंटू 10⁻3, 60 इंटू 10⁻3। एच का स्क्वायर 150 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग IAB मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस फाइंड आउट करेंगे। तो 60 इंटू 10⁻3 इंटू 150 का स्क्वायर प्लस 450 इंटू 10⁻⁶। तो आपका आंसर आ रहा है 1.8 इंटू 10⁹ mm⁴। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस कितना आया, 1.8 इंटू 10⁹ mm⁴। सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया और प्रॉब्लम सॉल्व किया। एच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग वाई बार बोलते हैं। और कितना हम यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए XX और AB के बीच में, और कितना आया, वाई बार इज इक्वल टू 150। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एच। एच का हमें स्क्वायर लेना है। तो हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन 40 mm वाइड। इसमें वाइड कितना दिया है, 40। इसका विड्थ कितना दिया है, विड्थ इज इक्वल टू 40। देन 60 mm डीप, डीप कितना है, डी इज इक्वल टू 60 mm। अबाउट इट्स स्मॉलर साइड, स्मॉल साइड बोला है उसने, क्या बोला है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स स्मॉल साइड। तो यहाँ पे देखिए आपका स्मॉल साइड कौन सा है, आपका विड्थ वाला है। मतलब यहाँ पे सेम आपको बेस के लिए फाइंड आउट करना है। और तो इसे नाम देता हूँ, बेस के नाम देता हूँ AB। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के लिए फाइंड आउट करना है। और बेस के लिए भी बोल सकते हैं और टॉप के लिए भी बोल सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे जो हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था बेस के लिए, वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसे नाम दिया AB। तो यहाँ पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना है। यहाँ पे अगर उन्होंने बोला होता कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस एंड Y एक्सिस, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं IXX और IYY का। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स स्मॉल साइड, किसी एक साइड के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस, तो IAB का फार्मूला क्या है, किसके लिए पैरेलल है, बेस आपका IXX के लिए पैरेलल है, तो IXX। देन एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर, इंटू हाइट का स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन IXX BDQ बाय 12। आपका विड्थ कितना है, 40। आपका डेप्थ कितना है, 60 बाय 12। 40 इंटू 60 क्यू बाय 12, 40 इंटू 60 क्यू बाय 12, 720 इंटू 10⁻³ mm⁴। यूनिट क्या है, mm⁴। देन एरिया B इंटू D, 40 इंटू 60, 2400 mm²। यहाँ आ गया आपका एरिया। फिर यहाँ पे आपको डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस चाहिए, तो XX और AB के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए एग्जैक्टली डेप्थ का हाफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30। कितना आएगा, 30। मतलब क्या आपका होगा, वाई बार, मतलब क्या, डेप्थ बाय 2। क्या होगा, डेप्थ बाय 2। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है आपका, H कितना है, H इज इक्वल टू 30 mm। H इज इक्वल टू 30 mm।
तो सभी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 आई ए बी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी से नाम दो, आप पी क्यू सी डी कुछ भी नाम दे सकते हो। तो आई ए बी, आई एक्स का वैल्यू कितना है 720 इंटू 10⁻³ प्लस एरिया 2400 इंटू हाइट का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। तो आई ए बी का आपका आंसर आ रहा है, सिंपली आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। 2400 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 720 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 2.88 इंटू 10⁻⁶, 2.88 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। हो गया आपका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, उसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट हॉलो रेक्टेंगुलर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू बेस 200 mm साइज। इट हैज़ द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे इंटरनल डायमेंशन दिया है, एक्सटर्नल डायमेंशन दिया है। इंटरनल डायमेंशन 160 mm इंटू 260 mm, एक्सटर्नल डायमेंशन 200 mm इंटू 300 mm। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 mm साइज। जो आपका 200 mm साइज है उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं। इंटरनल डायमेंशन आपका क्या है 160 इंटू 260। हमेशा पहले आपका विड्थ दिया होता है, बाद में डेप्थ दिया होता है। तो आपका विड्थ कितना है इंटरनल का 160। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ इंटरनल डायमेंशन मतलब स्मॉल बी इज इक्वल टू 160। देन डेप्थ 260, d इज इक्वल टू स्मॉल d इज इक्वल टू 260। तो एक्सटर्नल डायमेंशन आपका दिया है, तो एक्सटर्नल डायमेंशन आपका क्या है कैपिटल बी का वैल्यू कितना है 200। देन कैपिटल डी, तो कैपिटल डी का आपका वैल्यू कितना है 300 mm। यहाँ पर डायमेंशन दिया है। उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू बेस ऑफ 200 mm साइज। तो यहाँ पे आपका देखिए बेस 200 mm के लिए आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो बेस को मैं नाम दे देता हूँ इसे यहाँ पे। तो लास्ट की जो दो नंबर का सॉल्व किया वहाँ पे मैंने ए बी नाम दिया था, यहाँ पे मैं पी क्यू नाम देता हूँ। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू। 200 mm के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करना है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देन यहाँ पे देखिए आपका जो बेस पी क्यू है किसको पैरेलल होगा, आपके सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स एक्स के लिए पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट 200 mm साइज। तो 200 mm साइज आपका कहाँ पे बेस में है, तो वहाँ पे हम लोग बेस भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस। तो वहाँ पे आपका फार्मूला क्या है आई पी क्यू, इसकी हमें फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू आपका किसको पैरेलल है, आई एक्स एक्स को पैरेलल है। देन एरिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, देन हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका हाइट यहाँ पे क्या आएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो यहाँ पे आपका h आना चाहिए, h। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका एक्सटर्नल डायमेंशन है डेप्थ उसका हाफ लेना है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना होगा
उसे हम लोग बोलते हैं वाई बार। कितना होगा, कैपिटल डी मतलब 300 का हाफ, 300 का हाफ कितना होगा 150, कितना होगा वाई बार आपका 150। वाई बार को हम लोग क्या बोलते हैं एच, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस पी क्यू एंड एक्स एक्स। तो आगे जाएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई एक्स एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन आई एक्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी डी क्यू बाय 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू बाय 12। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी आपका कितना है 200 इंटू 300, 200 इंटू 300 क्यूब डिवाइड बाय 12, देन माइनस स्मॉल बी डी क्यू बाय 12, 160 इंटू 260, 160 इंटू 260 क्यूब बाय 12 आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स का वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आई एक्स एक्स का वैल्यू कितना आता है, तो 200 इंटू 300 क्यूब, 200 इंटू 300 क्यूब डिवाइड बाय 12, 450 इंटू 10⁶। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है 450 इंटू 10⁶, देन माइनस साइन 160 इंटू 260 क्यूब डिवाइड बाय 12, 160 इंटू 260 क्यूब डिवाइड बाय 12 आपका आ रहा है 234.34 इंटू 10⁶। तो आई एक्स एक्स का आपका वैल्यू आएगा 450 इंटू 10⁶ माइनस 234.34 इंटू 10⁶। तो आपका आंसर आ रहा है 215.65 इंटू 10⁶ mm⁴। देखिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो सॉरी, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 450 डायरेक्टली ही पे सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। सिर्फ आपको अच्छी कमांड चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर। देन हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ए इज इक्वल टू हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी। तो कैपिटल बी डी आपका कितना है 200, 200 इंटू 300 माइनस साइन स्मॉल बी डी 160 इंटू 260। तो एरिया का आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 200 इंटू 300 देन माइनस 160 इंटू 260। तो 18400 mm² आ गया आपका एरिया हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया। देन हाइट फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी हाइट हमने फाइंड आउट किया है, कितना आ रहा है हाइट आपका 150। जो आपका एक्सटर्नल डायमेंशन है डेप्थ, उसका आपको हाफ लेना है, बराबर एग्जैक्टली आपके सेंटर में रहेगा। यहाँ पे जो पी क्यू है आपका, इसे पैरेलल कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका कितना एच इज इक्वल टू 150 mm। इन सभी वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आई पी क्यू, इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो आई पी क्यू, आई एक्स एक्स का वैल्यू कितना है 215.65 इंटू 10⁶
प्लस एरिया 18400 इंटू हाइट का स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर। आई पी क्यू का आपका आंसर आ रहा है तो 18400 इंटू 150 का स्क्वायर प्लस 215.65 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 629.65 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। एक बार फिर से कैलकुलेट करता हूँ 18400 इंटू 150 का स्क्वायर प्लस 215.65 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 629.65 इंटू 10⁻⁶ mm⁴ हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ए हॉलो स्क्वायर हैज़ इनर डायमेंशन 80 mm इंटू 80 mm। देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या किया उन्होंने, रेक्टेंगल के बदले क्या दिया है, स्क्वायर सेक्शन दिया है। मतलब यहाँ पे आपका विड्थ और डेप्थ दोनों सेम है। तो इनर डायमेंशन कितना बोला यहाँ पे, इनर डायमेंशन 80 इंटू 80, विड्थ आपका 80, डेप्थ आपका 80। देन आउटर डायमेंशन 120 mm इंटू 120 mm, कैपिटल बी आपका 120 mm, कैपिटल डी आपका 120 mm। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आउटर साइज। तो आउटर साइज के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर सेक्शन है तो यहाँ पे आप कौन सा भी आउटर साइज ले सकते हैं। तो मैं जो अगर पी क्यू के लिए लिया तो पी क्यू भी आपका आउटर साइज है। जो यहाँ के लिए लिया तो भी वो भी आपका आउटर साइज है। यहाँ के लिए भी लिया तो वो भी आपका आउटर साइज है। यहाँ के लिए भी लिया तो भी आपका आउटर साइज है। कैसे भी करो आपका आंसर सेम आने वाला है। तो सेम में यहाँ पे जो आपका बेस है इसी आउटर साइज कंसिडर करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो उसे नाम दिया है पी क्यू। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू किसको पैरेलल है, आई एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस आपको हाइट मिलेगा। यहाँ पे आपको हाइट कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको सेंटर चाहिए, कैपिटल D/2 मतलब कितना होगा 60। आपका y बार कितना होगा 60, वही आपका क्या हाइट है। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट यहाँ पे क्या बोला है आउटर साइज। तो आउटर साइज आपका कितना है 120, ये भी आपका कितना है 120। कहाँ से भी लिया तो भी आपका आंसर सेम आया। अगर समझो आपने ए वाले एज पे लिया तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आई वाई वाई लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, वही सेम नाम मैंने कंटिन्यू किया आई पी क्यू, इसको नाम दिया आई पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा आई वाई वाई प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। तो ये आपका एज वाला साइज है किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या आएगा आई वाई वाई प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हाइट क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो 120 का आप कितना आएगा 60। तो कैसे भी आना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेस के लिए लिया है आई एक्स एक्स, आई पी क्यू आपको किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। तो फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन आई एक्स एक्स फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल बी डी क्यू बाय 12 मतलब 120 इंटू 120 क्यूब बाय 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू बाय 12 80 इंटू 80 क्यूब बाय 12। तो आई एक्स एक्स का आपका आंसर आ रहा है 120 इंटू 120 क्यूब बाय 12 17.28 10⁻⁶ माइनस 80 इंटू 80 क्यूब 80 इंटू 80 क्यूब डिवाइड बाय 12 3.41 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे 120 इंटू 120 क्यूब डिवाइड बाय 12
17.28 इंटू 10⁶ माइनस 3.41 इंटू 10⁶। तो Ixx का आपका वैल्यू आ रहा है 17.28 इंटू 10⁶ माइनस 3.41 इंटू 10⁶। तो 13.87 इंटू 10⁶ mm⁴ हो गया आपका Ixx का वैल्यू। देन एरिया फाइंड आउट करेंगे, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कैपिटल BD माइनस स्मॉल BD। तो कैपिटल BD आपका कितना है 120 इंटू 120, देन माइनस स्मॉल BD 80 इंटू 80। तो आपका एरिया का 120 इंटू 120 माइनस 80 इंटू 80 8000 mm²। हो गया आपका एरिया। देन हाइट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस कितना है 60 mm। आपको सेंटर लेना है परफेक्ट। देन सभी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 IPQ, आउटर साइज मतलब क्या PQ, यहाँ पे नाम दिया हमने PQ। तो Ixx 13.87 इंटू 10⁶ प्लस एरिया 8000 इंटू हाइट का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। तो IPQ का आपका आंसर आ रहा है 8000 इंटू 60 का स्क्वायर प्लस 13.87 इंटू 10⁶, 42.67 इंटू 10⁶ mm⁴, 42.67 इंटू 10⁶ mm⁴। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर आएगा और 4 to 6 मार्क्स के लिए। फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर सेक्शन और हॉलो सर्कुलर सेक्शन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।